हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और हम आज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के पीवाईक्यू सेशन को, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। इसमें हम इसके पार्ट जनरल अवेयरनेस को आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि कवर अप करता है 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100। मिशन है हमारा रेलवे पार और टारगेट है 40 आउट ऑफ 40 का। ये जो क्वेश्चन पेपर है 29 मार्च 2016 का शिफ्ट थर्ड का ये क्वेश्चन पेपर है और उसको कोड किया है हमने पेपर सेट 4 से, और ये इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रेलवे भर्ती परीक्षा आरआरबी एनटीपीसी 29 मार्च 2016 का शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन पेपर। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू ग्लूकोमीटर। तो ये जो ग्लूकोमीटर है इससे शुगर टेस्टिंग के काम ये आता है, तो एक मेडिकल डिवाइस है, तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। तो क्या है जो कि कलरलेस और ऑर्डरलेस नहीं है, तो ये क्या है क्लोरीन, तो बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 वाज होस्टेड बाय। तो किसके द्वारा होस्ट किया गया था? न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इसको होस्ट किया गया था। वहीं बात करें तो इसके जो चैंपियंस कौन बना था? ऑस्ट्रेलिया इसका चैंपियन बना था, और इस बार इसका ऑस्ट्रेलिया का ये 5th टाइटल था, और रनर अप कौन था? न्यूजीलैंड रनर अप था। तो याद रखना है डी इसका करेक्ट आंसर है। वहीं बात करें प्लेयर ऑफ द सीरीज, मिचेल स्टार्क को दी गई थी और मोस्ट रन बनाए गए थे मार्टिन गुप्टिल के द्वारा, तो डी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड हेरिटेज साइट भीमबेटका इन एमपी इज अ फेमस फॉर। तो जो भीमबेटका है एमपी में वो रॉक शेल्टर्स के लिए फेमस है, सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉडी इन अ मोशन इसेंशियली एक्वायर्स। तो करेक्ट आंसर क्या है? काइनेटिक एनर्जी, इसेंशियली काइनेटिक एनर्जी की जरूरत रहती है, ए इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज द नोबेल पीस प्राइज जॉइंटली गिवन टू कैलाश सत्यार्थी एंड मलाला यूसुफजई। तो ईयर क्या था? 2014 ईयर था। कंबाइन रूप से इन दोनों को मिला था। कैलाश सत्यार्थी जो कि इंडिया के हैं, और मलाला यूसुफजई ये कहाँ की हैं? ये पाकिस्तान की हैं, तो सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। व्हाट इज द नेम ऑफ स्पेसक्राफ्ट टू बी लॉन्च्ड इन 2019-20 बाय इसरो टू स्टडी द सन। तो सन की स्टडी के लिए किसको भेजा गया है? आदित्य, तो बी इसका है करेक्ट आंसर। वहीं इसरो के बारे में बात करें तो इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, और इसका फॉर्मेशन हुआ है 15 अगस्त 1969 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो बेंगलुरु में है इसका हेडक्वार्टर, और इसके चेयरपर्सन कौन है? चेयरपर्सन है के शिवान। तो इससे रिलेटेड ये भी आपको याद रखना है, के शिवान इसके है चेयरपर्सन, बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन प्री इंडिपेंडेंट। तो वही बात करें फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट की, तो ये थी एनी बेसेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। और फर्स्ट वुमेन इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जाए, पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट आईएनसी की कौन बनी थी? तो वो है सरोजनी नायडू। तो कंफ्यूज नहीं होना है, फर्स्ट फीमेल है एनी बेसेंट, तो सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट केम इनटू इफेक्ट इन द ईयर। तो कब से इफेक्ट में आया? 2005 से आरटीआई इफेक्ट में आया, आरटीआई एक्ट, बी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्टियोपोरोसिस इज रिलेटेड टू विच डिसीज। ऑस्टियोपोरोसिस रिलेटेड है बोन डिसीज से, तो ए है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ भारत रत्न रेसिपिएंट। तो ऑप्शन फर्स्ट है भीमसेन जोशी, जो कि एक म्यूजिकल वोकल हैं। इनको 2008 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वहीं लता मंगेशकर जी की बात करें तो एक प्लेबैक सिंगर हैं और इनको 2001 में मिला था भारत रत्न। और एम एस शुभलक्ष्मी ये भी एक क्लासिकल वोकलिस्ट हैं और इनको 1998 में 1998 में भारत रत्न मिला है, पर ए आर रहमान है इनको नहीं मिला है, तो बी इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट विक्टोरिया मेमोरियल हॉल इज लोकेटेड इन विच इंडियन सिटी। यानी कि जो विक्टोरिया
मेमोरियल हॉल है वो किस सिटी में लोकेटेड है? तो ये है कहाँ पर? कोलकाता में लोकेटेड है। तो सी इसका है करेक्ट आंसर। वही बात यूनेस्को के बारे में करें तो इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनेस्को द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कई बार पूछा गया है। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है और इसका फॉर्मेशन हुआ है 1945 में। इसके हेड के बारे में बात करें तो हेड कौन है अभी प्रेजेंट टाइम पर? ऑड्रे अज़ोले इसके हेड हैं। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है वो लोकेटेड है कोलकाता में। सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड बिस्मार्क ऑफ इंडिया? तो किसको कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को। तो बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर द मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM मंगलयान लॉन्च्ड? तो किस ईयर में इसको लॉन्च किया गया था? 2013 में मार्स ऑर्बिटर मिशन को लॉन्च किया गया था। बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स? तो गलत स्टेटमेंट को आपको बताना है। मैंग्रोव्स मेंटेन बायोडाइवर्सिटी सही है। मैंग्रोव्स प्रोवाइड मैंगोस ये रॉन्ग हो जाता है। मैंग्रोव्स प्रिवेंट फ्लड्स सही है। और मैंग्रोव्स आर बीइंग डिस्ट्रॉयड ड्यू टू अर्बनाइजेशन तो ये भी सही है। तो बी इसका है करेक्ट आंसर। फॉल्स स्टेटमेंट आपको चूज करना था। बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है when the human body temperature falls about 2 to 3.5 degree Fahrenheit below the normal body temperature the condition is known as? इस कंडीशन को कहा जाता है हाइपोथर्मिया। तो बी इसका है करेक्ट आंसर। फिजिक्स में क्वेश्चन टेम्परेचर से के रिलेशन से भी बनता है तो वो भी आपको याद रखना है। क्या है? C/5 F-32/9 equals to K-273/5 equals to R/4 equals to Ra-460/10.6। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। इसमें C डिनोट करता है सेल्सियस, F फ़ारेनहाइट, K केल्विन और R करता है रेमर स्केल और RA करता है रैंकाइन स्केल। तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है एक ना एक। तो बी इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ बायोस इज? तो बायोस का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बी इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरली अ कॉज ऑफ कैंसर? तो कैंसर के कॉज कौन कौन से हैं? पहले तो वो बात करें तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जेनेटिक म्यूटेशन, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, ये कॉजेस हैं कैंसर के। ये कॉज है कैंसर के। क्वेश्चन पूछा गया है नॉट, मतलब कि जो कैंसर के कॉजेस नहीं है तो वो है ट्रांसमिशन, आदान प्रदान से नहीं फैलता है। डी इसका है करेक्ट आंसर। छुआछूत का बीमारी ये नहीं होगा। डी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैसेस? तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी नहीं है? ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड ये भी है ग्रीन हाउस गैस, वाटर वेपर ये तो है ही, डी हाइड्रोजन ये नहीं है ग्रीन हाउस गैस। तो डी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोड नेम ऑफ इंडिया पाकिस्तान कारगिल वॉर? तो जो इंडिया पाकिस्तान कारगिल वॉर का कोड नेम था वो क्या था? ऑपरेशन विजय। तो बी इसका है करेक्ट आंसर। वही बात करें ऑपरेशन ब्लू स्टार की, ये भी फेमस है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार ये कब हुआ था? 1984 में। और ये किसके खिलाफ किया गया था? एक सिख लीडर थे, इनका नाम था जर्नैल सिंह भिंडरवाला। और ये किस टाइम पर था? इंदिरा गांधी जी के टाइम पर हुआ था। जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी थी, इनके टाइम पर ये ऑपरेशन ब्लू स्टार कराया गया था। इन्होंने गोल्डन टेम्पल कब्जा करा था और वहां से गतिविधियां कर रहे थे। तो बी इसका है बी इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। ऑपरेशन विजय है इंडिया पाकिस्तान कारगिल वॉर का कोड नेम। बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज कंप्यूटिंग इन अ पर्सनल कंप्यूटर? तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? सिंपल क्वेश्चन है, CPU इसका है करेक्ट आंसर। ए इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रुपी साइन वाज अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर? तब इसको अडॉप्ट किया गया था 2010 में इसको अडॉप्ट किया था। और इसके बारे में हमने पिछली जो क्वेश्चन सीरीज है उसमें भी बात की थी। किसने इसको डिजाइन किया था? उदय कुमार ने इसको डिजाइन किया था। IIT के
स्टूडेंट थे। बी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन द टर्म ऑफ लेंथ इन इंडिया। तो सेकंड लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? गोदावरी है। डी इसका है करेक्ट आंसर। डी है इसका करेक्ट आंसर, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रशियन सुखोई 24 फ्लाइट वाज शॉट डाउन इन नवंबर 2050 बाय। तो किसके द्वारा किया गया था इसको शॉट डाउन किया गया था? टर्की के द्वारा। तो डी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द फर्स्ट इंडियन टू विन एन ओलंपिक मेडल इन बैडमिंटन। तो फर्स्ट महिला जो है जिनके द्वारा, फर्स्ट इंडियन जो है जिनके द्वारा ओलंपिक मेडल जीता गया है बैडमिंटन में, तो वो कौन है? साइना नेहवाल। इनके द्वारा जीता गया था। डी है इसका करेक्ट आंसर। और किस ईयर में इसको जीता था? 2012 में इसको जीता था। और ये कौन सा था? लंदन ओलंपिक था, लंदन ओलंपिक। तो डी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द प्रेशर इनसाइड द कैबिन ऑफ द एयरक्राफ्ट फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ इज। तो क्या रहता है? मोर देन दैट आउटसाइड। तो सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आकाश डेवलप्ड बाय डीआरडीओ इज। तो आकाश क्या है? एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। ए इसका है करेक्ट आंसर। वहीं डीआरडीओ के बारे में बात करें तो डीआरडीओ एक है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और 1958 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। और इसके चेयरपर्सन कौन है अभी? जी सतीश रेड्डी। तो ए इसका है करेक्ट आंसर। सरफेस टू एयर मिसाइल है आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है। काउ has been declared as the personality of the year 2015 by। तो किसके द्वारा? याहू इंडिया के द्वारा डिक्लेयर किया गया था। सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जीका वायरस विच कॉजेज न्यूरोलॉजिकल बर्थ डिसऑर्डर इज ट्रांसमिटेड बाय। इसके द्वारा? मॉस्किटो बाइट्स के द्वारा इसको ट्रांसमिटेड किया जाता है। बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बाय whom it is said that's one small step for man one can't leap for mankind। तो किसके द्वारा ये वर्ड बोले गए हैं? नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा। सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द जीएसटी विल इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट इन 2015 इज। अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इसको कहा जाता है। सी है करेक्ट आंसर। जीएसटी बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स इज गुड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो कौन से एजेंट जो प्यूरिफिकेशन वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए गुड एजेंट माने जाते हैं? वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो कब मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। सी इसका है करेक्ट आंसर। हम वीकली करंट अफेयर्स सीरीज में इंपॉर्टेंट डे को काफी महत्व देते हैं। पूरे मंथ के इंपॉर्टेंट डे हम उसमें डिस्कस करते हैं। तो आप यदि इनको नहीं देखते हैं तो जाकर जरूर देखें। सी है करेक्ट आंसर। वर्ल्ड इन्वायरमेंट मनाया जाता है 5 जून को। सी है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया। तो सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर कौन करता है इंडिया के साथ? बांग्लादेश। तो बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वुमेन्स डबल वर्ल्ड चैंपियंस फॉर 2015 अनाउंस्ड बाय इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन आर। तो जो डबल्स वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2015 में जीता था, टेनिस में इसको जीता था, वुमेन्स डबल में जीता था। और कौन थी वो? मार्टिना हिंगिस एंड सानिया मिर्जा, जो कि सानिया मिर्जा जो है इंडियन ओरिजिन से थी। ए इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वर्ल्ड नो टोबैको डे फॉल्स ऑन। तो नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। बी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बायोटेक्नोलॉजी मीन्स। बायोटेक्नोलॉजी यानी कि यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। डी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिबग क्या होता है? एक एरर को चेक करने के लिए प्रोग्राम है, यानी कि राइट आंसर क्या होगा? चेकिंग एरर्स इन अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द 103rd इंडियन एनुअल साइंस कांग्रेस वाज हेल्ड इन। यानी कि जो 103rd इंडियन एनुअल साइंस कांग्रेस हुआ है वो कहां पर हुआ था? मैसूर में हुआ था। बी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हु वाज द चीफ गेस्ट ऑफ द ओकेजन ऑफ 69th
इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस इन इंडिया। तो कौन चीफ गेस्ट थे? प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इसके चीफ गेस्ट थे। डी है इसका करेक्ट आंसर। यानी कि जो 69th इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था ये 2015 में सेलिब्रेट किया गया था और इस टाइम पर यूएस के प्रेसिडेंट कौन थे? बराक ओबामा। तो ये थे चीफ गेस्ट। और इस बार 74th यानी कि 2020 में 74th इंडिपेंडेंस डे मनाया गया है। डी इसका है करेक्ट आंसर। ये आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।